महेंद्रगढ़ नगरपालिका की आज आम सभा की बैठक आयोजित। इस बैठक में 25 एजेंडे सर्वसम्मति से किए गए पास। बैठक में पहली बार कोई विधायक नगरपालिका की आम सभा की बैठक में पहुंचा। विधायक कंवर सिंह यादव ने अधिकारियों को शहर के विकास कार्य तुरंत शुरू करवाने के दिए आदेश। महेंद्रगढ़ नगरपालिका की आज आम सभा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर के अंदर नए रोडों का निर्माण, स्ट्रीट लाइटें, रोडों पर पैचवर्क, नाले, पानी, लावारिस गोवंश सहित 25 एजेंडे रखे गए। इन सभी एजेंडों को सर्वसम्मति से पास किया गया। बैठक में महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव भी पहुंचे। उन्होंने एक एक एजेंडे पर चर्चा की। पार्षदों एवं अधिकारियों के बीच तालमेल बैठाने का भी प्रयास किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को पहले के प्रस्तावों पर जल्द से जल्द काम शुरू करवाने और वर्तमान एजेंडों पर कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए। वहीं शहर के व्यापारी भी अपनी समस्याओं को लेकर विधायक से मिले। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर उनको बार बार परेशान किया जाता है। साथ ही स्वामित्व योजना भी पालिका अधिकारी अभी तक सिरे नहीं चढ़ा पाए हैं। वहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बरामदे खाली करने और कॉम्प्लेक्स के ऊपर दुकानदारों द्वारा बनाए गए चौबारों को नोटिस भेज रही है। नगरपालिका चौबारों को अवैध बता रही है, जबकि यह उनकी पॉलिसी के अनुसार बनाए गए हैं। महेंद्रगढ़ व्यापार मंडल के प्रधान सुरेंद्र बंटी ने कहा कि पिछले कुछ समय से नगरपालिका की कार्रवाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर ज़्यादा चल रही है। उनको डेवलपमेंट पर ध्यान कम, व्यापारियों को परेशान करने में ज़्यादा लगा है। नगरपालिका ने पीपी एक्ट के तहत जो दावे डाले हैं वह गलत हैं। नगरपालिका ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चौबारे बनाने की पॉलिसी खुद ने बनाई थी। अब उनको अवैध बताया जा रहा है, जबकि दुकानदारों के पास से सिक्योरिटी भी ली गई और किराया भी लिया जा रहा है। सर, आज किन मुद्दों को लेकर जो व्यापारी वर्ग है वो चेयरमैन और विधायक जी से मिले? पिछले कुछ समय से नगरपालिका का जो कार्रवाई है वो सब कम्प्लेक्स के अंदर चल रही है। नगरपालिका की कार्रवाई डेवलपमेंट में निगाह कम है, उनको ऊपर उनका उद्देश्य कम है और कम्प्लेक्स के ऊपर उनका उद्देश्य ज्यादा है। चलो हम कह रहे हैं काम भी करो, कोई जो स्ट्रिक्टनेस है कार्रवाई वहां भी करो। नगरपालिका ने सबसे पहले क्या किया कि 43 दावे डालती है पीपी एक्ट के अंदर। जो पीपी एक्ट में दावे डाले वो नगरपालिका ने गलत डाले, क्योंकि नगरपालिका दावा डाले, नगरपालिका ने अपने जो फाइल पे जो फैक्ट्स है उनका हवाला नहीं दिया। जैसे नगरपालिका ने खुद पॉलिसी बनाई, ऊपर चौबारे पिछड़े देने हैं, नगरपालिका ने खुद उनसे स्कॉट ली, नगरपालिका खुद उनसे किराया ले रही है। ये तीनों चीजें दावे में हटाकर सीधा लिख दिया ये चौबारे अवैध है। अवैध कैसे हो गए? पॉलिसी आपकी, सिक्योरिटी आपने ले ली, किराया आप लेने लगे, तो अवैध नहीं है। तो उन्हें विधायक महोदय बैठे, प्रधान जी बैठे, हाउस बैठे, सेक्रेटरी साहब बैठे, वो बोले हम फाइल को देखकर पूरी बात को, इस बात को रखेंगे। हमने कहा हमारी 3 बातें डाल दो, पॉलिसी आपकी, रसीद आपकी, किराया रजिस्टर आपका, ये तीनों चीज हमारे डाल दो, आपका दावा ऑटोमेटिक इन्फेक्शन हो जाएगा। एक बात। नंबर 2 बात स्वामित्व योजना की। स्वामित्व योजना में खुद कमेटी ने डिमांड नोटिस भेजा टोटल लायबिलिटीज का। टोटल लायबिलिटी दुकानदार ने पे कर दी। उस पे करने के बाद किसी वजह से अधिकारियों के बदली से चुनाव आचार था, आदि की वजह से वो रजिस्ट्री नहीं हो पाई। मीन भाई अब वो रजिस्ट्री नहीं हो पाई तो दुकानदार से जो टोटल लायबिलिटी मांगी, टोटल डिमांड नोटिस की लायबिलिटी पे कर दी। अब उसके बाद का जो 6 महीने का 3 महीने का पीरियड है उसका दुकानदारों पर किराया सौंपा जा रहा है। दुकानदार ने ब्याज पर पकड़ कर कैसे पूरी राशि पकड़ कर दी, और फिर किराया भी, और फिर टोटल लायबिलिटी को उसके करें कि आपकी लायबिलिटी डू है तो क्या डू है, कैसे डू है, भूल चुक लेनी नहीं, हम उसको ही मानते हैं। तो आप हमें क्लियर करो कि आप 16,26 का नोटिस मांगा था, 16,26 भर दिए, परंतु उसमें ये एंट्री रह गई, तो ये एंट्री और दो, तब हम उसको क्लियर करें। सब एक ये आपको इतना पका है, एक नोटिस भेज दिया, रजिस्ट्री रोक दी, एक नोटिस भेज दिया कि आपने 4 लाख 21 पका है। कितने लोगों को नोटिस भेजा जाए? ये लगभग 20-25 लोगों को नोटिस भेज दिया, 43 दावे डाल दिए। तीसरी बात, बरामदे के अंदर अतिक्रमण की बात है। एक पॉलिसी बनाओ, एक दिन आपने सामान उठा लिया, किसी का चलान काट दिया, किसी एक आदमी के पर विजिट 10 चलान काट दिए तो 2,000 रुपए। क्यों भाई? अब एक ज़ायरा बना है, सरकार अपनी है, 3 इंजन की सरकार है, लोकल स्टेट में सेंटर में 3 इंजन की हमारी सरकार है। एमएलए हमारे, पार्षद हमारा, चेयरमैन हमारा, सांसद हमारे, सीएम हमारा, पीएम हमारा, अधिकारी हमारे, शहर हमारा। फिर एक मतलब कोई शहर को मारना थोड़ी है, कोई व्यापारी को मारना थोड़ी है। अब रोड में रखा सामान मैं व्यापारी को दूंगा, जो व्यापारी रोड पे सामान रखते हैं वो करता है, अब उनका सामान उठाओ।
परंतु बनाने के अंदर लिमिट में थोड़ा 19 के चलते रहता है। 19 के कमेटी में भी काम में भी समय 19 के चलता है। तो अभी हमारी एमएलए सामने, चेयरमैन सामने और हमारे पूरे सदन ने अधिकारी सुनिए, वो कह रहे हैं सिर्फ आपके पास है ये कुछ हद तक, और वो बात भी कर चुके। हमें विश्वास है, हमें हमारे साथ न्याय होगा। हमें अगर नहीं होगा फिर देखिए सड़कों पर घूमते हुए देखे जाते हैं, तो इसको लेकर भी कोई आपने मुद्दा उठाया है या आगे बातचीत की जाए? इस विषय पे भी डिटेल से बात हुई, गौशाला से बात करेंगे, गौशाला के अंदर भेजेंगे, उसके चारे की व्यवस्था करवाएं, ये सब बातें इस आज ये भी एक एजेंडा था। और जो गोवंश किसी बीमारी कारण से मर भी जाए तो वह खाली डाल देते हैं, उसकी दबाने तक की व्यवस्था भी आज की मीटिंग में चर्चा हुई। सर ये कब तक माने, कब तक इस पे उतर पाएगी नगर पालिका प्रशासन? बस नए काम के लिए तो एक उन्होंने 15 दिन गाइडलाइन दी है। 15 दिन के अंदर जब तक पॉल्यूशन डिपार्टमेंट वाला चक्कर खत्म हो जाएगा, इसके बाद में शुरू करेंगे। और सभी कामों पर अभी लाइट कितनी लगनी है और लाइट हम कितनी मंगवाएं, उन पर भी चर्चा हुई है। एक से लेकर जेड तक सभी कामों पर चर्चा हुई। एक खास बात आज इस मीटिंग की ये रही कि अभी तक जितने भी विधायक बने, जब से हमने होश संभाला, पहली बार नगर पालिका की मीटिंग में किसी विधायक को देखा, क्या कहें? देखिए कि मैं भी, जो हमारे पार्षद वो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और मैं भी आप जनता, आप सबके सहयोग से, समर्थन से चुनकर आया हूं, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि नगर की मीटिंग में सब पार्षदों के साथ बैठकर एक एक विषय पर चर्चा हो। और उसमें हमारी जिम्मेवारी है, नगर का एक भी व्यक्ति, व्यापारी हो चाहे आम लोग हो, किसी तरह की उनको दिक्कत ना हो। शहर का हम सौंदर्यीकरण कैसे करें, वो आपस में पार्षदों के साथ बैठकर डिस्कस करके ही संभव है, क्योंकि ये भी अपने वार्ड से चुनकर आए हैं। तो यही सबसे निवेदन किया गया कि हम सब चुने हुए प्रतिनिधि आपस में मिलजुल कर बैठकर इस शहर को जो कमियां रही हैं उन कमियों को कैसे दूर करें, सुंदर कैसे बनाएं, रोडों की व्यवस्था ठीक कैसे करें, सीवरेज ठीक से चले, पानी की भी कोई दिक्कत नहीं हो, यहाँ तक कि आने वाले समय में बिजली की नगर में समस्या ना हो। इसके लिए एक पावर हाउस के लिए भी एक रेजुलेशन किया, ताकि शहर को पावर के हिसाब से इस तरह से एक मॉडिफाई किया जाए, ताकि जब भी बारिश होती है तो कहीं न कहीं फॉल्ट आता है, तो इस तरह की दिक्कत ना आए। इन सब बातों पर चर्चा हुई। आज की मीटिंग में कितने एजेंडे रखे गए और कितने? देखिए आज की मीटिंग में लगभग 25 एजेंडे रखे गए थे। आज सबसे पहले तो मैं विधायक जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो क्या, जैसे आपने बताया कि ये जो नगर पालिका से बने इतिहास में पहली बार एक ऐसे विधायक है जो यहाँ नगर पालिका मीटिंग में पहुँचे हैं। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने शहर के विकास के लिए कितने गंभीर है। और इन्होंने जो शहर के विकास के लिए उन्होंने बताया, मीटिंग में भी कहा, सही पास में कहा और अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि शहर के अंदर किसी भी तरह के विकास के कार्य में कोई कमी ना आने पाए। हम जो प्रोजेक्ट बना के भेजेंगे, जितने पैसे की जरूरत होगी चंडीगढ़ से हमें या अधिकार से उच्च अधिकार से ला कर देंगे। और आगे वाले समय में आप देख पाएंगे कि शहर में अनेक कार्य आपको नजर आएंगे। और शहर चेयरमैन साहब, आज से पहले 3 आम सभा की बैठक हो चुकी है, अनेकों प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन अभी तक कोई प्रस्ताव सिरे नहीं चल रहा है। अब उसके लिए आगे कैसे क्या रहेगा? 15 दिन के अंदर आपको धरातल पे काम जो शुरू दिखाई देंगे शहर के अंदर। अभी 11 अट्टा बाजार पे जो टेंडर है वो लग चुके हैं, ये लगने 11 अट्टा बाजार का टेंडर लग चुका है। अब 5-7 दिन में खुल जाएगा और उसके बाद अगले महीने में ही इस पे काम शुरू करा दिया जाएगा।